हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द लीस्ट रिजॉल्वेबल एंगल बाय अ टेलीस्कोप यूजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ aperture 5 meter is nearly lambda equals 4000 angstrom. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we will use the key concept as resolving power of a given telescope or resolving distance ऑफ अ गिवन टेलीस्कोप. तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजॉल्विंग डिस्टेंस की, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन ऑब्जेक्ट, जिसको अगर हम यहाँ पे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करें तो दोनों के यहाँ पे डिफरेंट हमें इमेजेस दिखाई देते हैं. अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट बी, और हमने यहाँ पे कोई टेलीस्कोप को प्लेस किया है. नाउ यहाँ पे जब हम टेलीस्कोप से इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो दोनों की यहाँ पे इंडिविजुअल हमें यहाँ पे इमेजेस दिखाई देंगी, दैट विल बी ए डैश एंड बी डैश. बट अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे कम करते जाएं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इन दोनों की जो इमेजेस हैं वो इंडिविजुअल यहाँ पे अलग अलग ना बन के हमें एक ही नजर आएगी. यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस अलग ना बन के एक ही हमें नजर आती है, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिजॉल्विंग डिस्टेंस के नाम से जाते हैं. और इस पर्टिकुलर केस में हमसे एंगल की बात करी गई है, तो जो हमारे पास यहाँ पे रिजॉल्विंग एंगल की वैल्यू होती है, इट इज गिवन एज थीटा मिनिमम इक्वल्स 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ होती है और डी हमारे पास यहाँ पे अपर्चर ऑफ द गिवन टेलीस्कोप, ये हमें इंडिकेट करता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लीस्ट रिजॉल्वेबल एंगल बाय अ टेलीस्कोप यूजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर्चर 5 मीटर दे रखा है, यानी जो डी की वैल्यू है ये 5 मीटर के बराबर है, और जो हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है इट इज 4000 एंगस्ट्रम. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, थीटा मिनिमम विल बी 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1.22 इंटू लैम्डा की जो वैल्यू है इट विल बी 4000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. स्मॉल डी की जो वैल्यू है ये हमारे पास 5 मीटर के बराबर आएगी. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 8 जा 40, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने पे इट विल बिकम 976 इंटू 10⁻⁻10 रेडियन. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट करने की, तो वी नो दैट हमारे पास जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 180 डिग्री. तो हमारे पास 1 रेडियन की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेडियन निकल के आया इट इज 976 इंटू 10⁻⁻10 रेडियन. अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 180 बाई पाई इंटू 976 इंटू 10⁻⁻10 डिग्री. इतना हमारे पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू हो जाएगी. एंड वी नो दैट हमारे पास 1 डिग्री इक्वल्स होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड के बराबर होता है. तो ओवरऑल अगर हम 1 डिग्री को कन्वर्ट करें सेकेंड में तो इट विल बी 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट विल बी 3600 सेकेंड के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री की वैल्यू आई है इट इज 180 बाई पाई इंटू 976 इंटू 10⁻⁻10. इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, सो वी कैन से वैल्यू ऑफ एंगल इन सेकेंड विल बी रिटन एज, इसको हम यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इट विल बिकम 3600 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 976 इंटू 10⁻⁻10. ना इस होल वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इट विल बिकम 0.02 सेकेंड. और इसी 0.02 सेकेंड को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/50 सेकेंड के बराबर. So from the given question we can say the least resolvable angle by the telescope using objective of aperture is 1/50 second. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.